खैरियत तो है? शुक्र है आ गए। कैसे हो मेरे भाई? कोई काम था क्या? क्या मतलब है इसका? जरूरी तो नहीं कोई काम हो। क्या वैसे नहीं मिल सकते भाई से? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। आओ अंदर आओ। सर्दी लग रही होगी तुम्हें यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे सदियां हो गई मुस्कुराए हुए। हमारे मसले खत्म ही कब हुए हैं जो बंदा मुस्कुरा भी सके? अभी तक हजल। बाबा कहते थे कि दिल एक जख्म भी हो सकता है और मरहम भी। ठीक कहते थे। उनके जख्म तो हमने भर दिए, लेकिन हमारे जख्म हरे ही रह गए हैं भाई। ऐसे ही चलता रहा तो ये हजल बीवी मुझे खत्म ही कर देंगी, या फिर मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ख्याल रखना अपना, कहीं डूब न जाना कप्तान। फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई संभाल लेगा सब। कुछ पीना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं। लगता है कोई मेहमान आया हुआ था। हाँ, वुराल की बहन आई थी यहाँ। इरमक? हाँ, इरमक। वो अचानक बीमार हो गई तो उसे हॉस्पिटल ले गए थे। क्या हुआ? अस्थमा अटैक हुआ था उसे, बेहोश हो गई थी वो। अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। तो तुम उसको अस्पताल में छोड़कर खुद घर आ गए? क्या करता, उसकी पूरी फैमिली वहां आ गई थी, मैं वहां पर क्या करता रह के? तो हमारा घर और जगह ही नहीं, दिल भी बदल गया है। क्यों, सही कहा ना कैनान? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कैनान, तुम्हारा मसला हजल और वुराल नहीं है क्या? उस लड़की बेचारी का क्या कसूर है? उसने क्या गुनाह किया है? देखो बेचारी बीमार है। तुमसे प्यार करती है वो, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? हजल, मुझे कोई बात नहीं करनी, इरमक से मिलने आई हूँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलने आई हो, लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा था और घर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी है। हजल, मुझे बात करने का मौका तो दो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अम्मी यहाँ है क्या? वो चले गए। मेरी बहन ने सबको भेज दिया, बस तुम्हें पास रखना चाहती है। मैंने सोचा तुम्हारे आने तक मैं रुक जाता हूँ। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इरमक, तुम आ गई हसल। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ, परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूं? भाई से झगड़ा हुआ है, तुम गुस्सा होके चली गई। थोड़ा घूम फिर के आई हूँ। भाई ने तुम्हें नाज के बारे में बताया? क्या सोचा तुमने?
मैं तो शुरू से कह रही हूँ तुम्हें बता दें, छुपाने का क्या फायदा। मसला बताने या ना बताने का नहीं है इरमक। खैर, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी ना, क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था जहां तक मुझे याद है। फिर एकदम से अस्थमा अटैक आ गया। वो लाया तुम्हें यहाँ? हाँ, मेरी जिंदगी बचाई उसने। मैं भी अपनी जान निसार करूंगी उस पे। कैसी लगी डील? अच्छी बात है। उसने मैसेज पे तबीयत पूछी थी, उसको जवाब देना है। तुम लिख दोगी? इंजेक्शन और ड्रिप की वजह से मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे। क्या लिखूं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, फिक्र ना करो। कंडीशन बेटर है, हजल भी साथ है। सबको घर भेज दिया। किसिंग कैट की इमोजी भेज दी है मैंने। आदत है ना मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हजल, क्या कर रही हो मेरी जान? कुछ नहीं, ये मछलियाँ बिल्ली को डाल दी हैं। बस एक दो तो दी है। एक तो ये बिल्लियाँ हमारी जान को आ गई हैं। 30 मछलियाँ पकड़ी हैं और बाल्टी में एक भी नहीं बची है। तुम्हारे साय में इल्दीर की सारी बिल्लियों का पेट भर गया। क्या करूं, मुझे अच्छी लगती हैं। वो तो पता है, तुम्हारे हर मैसेज के आखिर में एक बिल्ली जरूर होती उसे किसिंग कैट कहते हैं। है। मैंने तो वो किस कभी देखी ही नहीं है। कहाँ है वो किस? बताओ मुझे। सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। काम शुरू कर दिया है तुमने? तुम्हारे बाबा नहीं बताते तो पता भी नहीं चलता। आबरू, कुछ पूछा है मैंने? सिनान दमरोलो के साथ काम कर रही हूँ। यही उम्मीद थी मुझे। हजल गई है ना, साथ ही तुम सबको भी ले गई। हाँ बिल्कुल, हत्ता के किनान को भी वहां ले गई। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? क्या केनान? किनान को वहां लेकर कौन गया? देमिरोलो का किनान से क्या लेना देना? पता नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकती है। केनान देमिरोलो का नया पार्टनर है। वो कैसे? बेटा कैसा मजाक कर रही हो हमारे साथ? बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि वो पार्टनर बन जाए उसका? उस गरीब मछेरे की क्या औकात है? वो अब मछेरा नहीं है बाबा, केनान साहब है। मैंने तो यही देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आदमी इनको तबाह करने के लिए आया है। देखो मेरी बेटी, उस आदमी से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं। हमें कभी भी देमिरोलो के सामने शर्मिंदा मत करना, ठीक है? हम उस खानदान के खैर ख्वाह हैं। वैसे भी वराल साहब उस तक पहुंच ही जाएंगे, देख लेना तुम, और यकीनन उसे वहां से भगा डालेंगे। सर्दी हो रही है, जो कह रहे हैं जल्दी कहो। इरमक अंदर अकेली है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हजल, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ भी है उसका नाज से कोई ताल्लुक नहीं है। जब से तुमसे मिला हूं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूं। कोई भी कसम ले लो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम किसके सहारे जी रहे हो, क्योंकि इस सब का फायदा नहीं। जिंदगी बर्बाद कर दी है। हजल प्लीज ऐसा ना कहो। नाज के जाने के बाद मेरा दिल
मेरा दिमाग, मेरी जिंदगी किसी पर भी कंट्रोल नहीं रहा मेरा। मैं अपने लिए ही अजनबी हूँ। अगर तुम भी छोड़ गई तो मैं अंधेरों में चला जाऊंगा और पता नहीं क्या कुछ कर बैठूंगा मैं अपने साथ। समझो प्लीज मेरी बात को। मैं हर चीज को, हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, खुद को, तुम्हें भी, तुम्हारी फैमिली और अपनी फैमिली को, केनान को। मुझसे दूर मत हो हजल, प्लीज। तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ ठीक रहता है मेरे साथ। बहुत सुकून में होता हूं मैं। मुझे किसी इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ तुम हो। खुदा के लिए तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरे लिए क़यामत होगी। खुद को, मुझे और हमारे साथ में रहने वालों को इस तूफान से बचा लो प्लीज। और ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बस वही बता रहा हूं जो हो सकता है। अब तुम कहो, वापस घर चलोगी मेरे साथ? तुम्हारी फैमिली और जिंदगी डेमिरोलो है। ना कोई दूसरा रास्ता और ना कोई दूसरी जगह है तुम्हारे पास। हाँ, आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगी जैसे खुश हूं और सुकून में हूं, इससे ज्यादा नहीं। मुझसे इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना। मैं वादा करता हूं तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मेरे साथ बहुत खुश रहोगी तुम, क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मैं कह रही हूं वो करना होगा। कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं खुश हूं तुम मेरे पास आ गई। भाईजान तुम्हारे होते हुए ठीक रहते हैं। तुम्हारे साथ रह के वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो नहीं पता कि मेरे लिए उसका होना क्या है, खास तौर पर नाज वाली बात के बाद। मैं कितना और झेल सकती हूँ ये मैं नहीं जानती इरमक। ठीक कह रही हो, उसने बताने में देर कर दी। उसको शुरू में ही बताना चाहिए था। लेकिन नाज के जाने के बाद वो इतने मुश्किल दिनों से गुजरा है कि शायद ये बताने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। शायद सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसको समझने की कोशिश करो। क्यों? क्या हुआ उनके दरमियान? पता नहीं। मैं एक सुबह उठी तो नाज नहीं थी। उसने कभी नहीं राब्ता किया। फिर उनकी तलाक हो गई। अदालत भी नहीं आई थी। उस दिन के बाद आज तक नहीं देखा। कहाँ है, क्या करती है, कोई खबर नहीं। राज की तरह छुप गई। खैर छोड़ो। चीज पेस्ट्री वाली बात याद है? पूछा ही नहीं तुमने। अरे हाँ, बताओ ना। अच्छे लगे उसे क्या? पहले तो सोच में पड़ गया, मुंह बनाया। मुझे लगा उसे अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसे बहुत पसंद आए। चलो फिर तो अच्छा है। मैंने वो पराठे बनाने इसीलिए सीखे थे, क्योंकि वो मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाती थी। बड़ा लकी था वो। असल में ये कहना मुश्किल है कि वो लकी था। क्यों? मुझसे मोहब्बत की इसलिए। पागल मत बनो। तुम इतनी अच्छी लड़की हो।
और कितनी प्यारी हो। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बुरी और बदसूरत चीज हूं मैं। मुझे यकीन है वो ऐसा सोचता होगा और मैं सोच बदल नहीं सकती। तुमने उसको छोड़ दिया क्या? वरना उसका ऐसा सोचना नामुमकिन है। हाँ, तुम्हारे भाई से सामना हो गया। मैंने उसकी बीवी बनने को तरजीह दी। मेरे भाई से प्यार करती हो ना हसल, या उसी से प्यार करती हो? तुम्हारी आवाज और चेहरे से साफ पता चल रहा है। तो फिर क्यों? मैं अब तुम्हारे भाई की बीवी हूं और मैंने वो किताब हमेशा के लिए बंद कर दी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो मेरी बहन। कल रात मेरी जिंदगी की लंबी तरीन रात थी, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे पास नहीं थी। ना रात गुजर रही थी, ना नींद आ रही थी। अम्मी ना सुन ले ये बात कहीं। सुन ले, झूठ नहीं है। इन्हें पीस लिली कहते हैं। ये फूल अमन का तोहफा है हमारे राजी नामे की खुशी में। शुक्रिया। चलो अब जाओ, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आया हूं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। गुड। आई एम वेटिंग आउटसाइड। तुम्हारे साथ एक मुआहदा किया था। असल में सिनान साहब, जो भी हो, तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे रूम में नहीं आ सकती। मेरी मेज और मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप ठीक कह रहे हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आबरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यहाँ काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे? तो मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं है? बताने वाला था। तुम अब जा सकती हो। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। शुक्रिया कैनान साहब कहोगी। वो तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। याद रखना ये बात। अब तुम जा सकती हो। मुझे कब बताने का सोच रहे थे तुम? मुझे भी बाद में पता चला है कि वुराल ने इसे रखा है। वो मेरे हर कदम से बाखबर रहना चाहता है, इसलिए। खैर, अभी इस बात को छोड़ो। तुम्हें एक खास बात बतानी है। वुराल शिप को खरीदने के लिए कर्ज लेना चाहता है। मॉम ने इस काम के लिए कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मतलब ये कि शिप की पेमेंट को लेकर उन दोनों के बीच में इख्तिलाफात है। लेकिन तुम्हारा भाई हर सूरत अपनी मनमानी करेगा। बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। अच्छा, तो फिर तुम एक पार्टी का प्लान बना लो जल्दी से, पार्टनरशिप की खुशी में और फिलो को एक नई कश्ती मिलने की खुशी में। और शायद हमारे बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाए। क्या कहते हो?
जरूर। शाबाश। भाई जरा बात सुनना। खुश आमदीद सर। हमें हजल कोचाक से मिलना था। जी जी आप बैठिए, मैं उनको बता देता हूँ। शुक्रिया। वाह भाई, मलिक साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, ये मेरे शौहर खलील हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पहले कहीं मुलाकात हुई है गालिबन? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे आप देखे भाले से लग रहे हैं, इसलिए कहा मैंने। आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज आप बैठें, बैठें। बहुत खूब जनाब। भूख लगी होगी ना आपको, कुछ खाना पसंद करेंगे आप? जरा मेन्यू दिखा देंगे आप हमें? अरे जरा बात सुनना। या फिर रहने दीजिए भाई, सुबह सुबह खाना मुनासिब नहीं होगा। बस चाय मंगवा लीजिए। 3 चाय। ठीक है हसन भाई। तो मलिक साहिबा, आपने फैसला कर लिया, हमारे यहाँ काम करेंगी? दरअसल मलिक ने इतनी तनख्वाह बताई थी कि मुझे यकीन नहीं आया था। क्या बताऊं, मैं हवास बाख्ता हो गया। अब होटल देखा है तो 5,000 भी मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ये एक्वेरियम, मेज़ और शीशे सभी के सब कमाल हैं, और टेरेस भी बेहतरीन है बहुत। हाँ जी। हसन साहब, मैं अपने काम और हक से ज्यादा पैसे नहीं ले सकती, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे लिए 3,000 भी काफी होंगे। मलिक, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? खलील, चुप रहोगे? और मैं खाना भी यहीं खा लिया करूंगी, इसलिए खाने के पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मलिक, आप मेरी इंश्योरेंस करवा दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ये सब कबूल है तो आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी। जैसा आप कहें। तो फिर मुबारक हो मलिक साहिबा। शुक्रिया। तो फिर कब से शुरू करूं मैं? अभी से, अगर आपके लिए कोई मसला ना हो तो। जरूर, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे। मुझे भी काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, फिर मिलते हैं। मलिक साहिबा, चलिए मैं आपको होटल दिखाता हूं। आइए। मॉम, क्या वो लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं? हाँ, आ रहे हैं। सिनान कहाँ है? उसको कोई काम था, जल्दी चला गया। इंसान अपनी बहन का हाल पूछ के चला जाता है काम पे। मॉम, अब आपका बेटा कंपनी का मैनेजर नहीं है, अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है, और आप जानती भी हैं। दरअसल उसके असिस्टेंट ने आपको अभी तक ये खबर नहीं दी। हैरत की बात है। क्या कहे जा रही हो तुम? हजल की बहन, सिनान की असिस्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ना हो, वुराल ने खुद उसको असिस्टेंट बनाया सिनान का। मलिक साहिबा, इनका नाम इब्राहिम है। ये किचन में काम करते हैं। अगर काम करते वक्त ये किचन में गाना गाए तो मुझे बताइएगा। क्यों, इसकी आवाज प्यारी है क्या? नहीं, बहुत बुरा गाता है ये, इसलिए तो चुप करवाता हूँ। ये शफीक है, शेफ शफीक। बहुत कमाल का खाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छे मिजाज के इंसान हैं। ये हनीफा बाजी हैं। ये किचन में आपकी हेल्प करेंगी और भरपूर तरह से आपका साथ देंगी। ये यहाँ हर काम करती हैं। हनीफा बाजी, आप कब से शिकायत कर रही थी ना कि आपके साथ कोई भी औरत नहीं है। आज से ये आपके साथ होंगी। आपको खुश आमदीद, मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, इनका आज यहाँ पहला दिन है। इनकी हर लिहाज से मदद करनी है, ठीक है? इतना तारुफ काफी है। चलें आप लोग जाएं और अपने अपने काम में लग जाएं। ये मेज दूसरों से हट कर है,
कोई खास बात है क्या? जी मलिक साहिबा, ये मेज जिंदगी भर के लिए बुक है, हमारे खास मेहमान के लिए, बहुत खास। खैर, आपको एक बार फिर मुबारक हो। फिर मिलते हैं। जी जरूर। इधर से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बरकत दे। आकिन जर्मनी चला गया? जी हाँ। अगर इस साल भी वो पास ना हुआ तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। शुक्रिया अनुरापा। अल्लाह बरकत दे। खैर है डॉक्टर साहबा, कल रात कोई मरीज था क्या? किनान से बात हुई है आपकी? नहीं, वो क्यों? बेटी, तुम कल से परेशान लग रही हो, बताओ क्या हुआ है? अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ बाबा। हाँ, कल रात एक मरीज था। और जानते हैं कि वो कौन था? इरमक, वो लड़की जिसकी जिंदगी से आप इंतकाम लेने की खातिर खेल रहे हैं। उसको क्या हुआ है? क्या है इरमक को? वो अस्थमा की मरीज है बाबा। कल किनान के घर से निकलते हुए उसे अटैक हुआ था, मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंची थी। बाबा, आप एक बाज़मीर इंसान हैं। ना ही आपने कभी किसी का दिल तोड़ा है और ना ही किसी को तकलीफ दी है कभी। नहीं करें। किनान से भी मैंने यही बात की है, उस लड़की को मोहरा ना बनाएं। आपको इंसाफ से काम लेना होगा, रिक्वेस्ट है। तो क्या मैं शौक से डेमेरोलू खानदान के पीछे पड़ा हूं? उन्होंने खुद पंगा लिया है। हेलो, सुन रही हो मेरी बात तुम? कुछ तो अपने जमीर से भी पूछो तुम कि तुम्हारी फूफो कहां है, शायद जवाब मिल जाए। बातें सुनो इसकी। हजल, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो, कोई काम है क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर बिजी हो तो बाद में बात कर लेंगे। नहीं नहीं, आ जाओ तुम वापस बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठूंगी। हाँ, ये जगह ठीक है। नाज के बारे में सोच रही होगी ना? मैं दरअसल उसी के बारे में बात करने आई थी। हजल, मुझे माफ कर देना। मैं अपने शौहर से कहती थी कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन उसने मुझे इजाजत नहीं दी। यकीन करो, बल्कि वुराल को भी बोला कि तुमसे ना छुपाए कोई बात। जो होना था हो गया, अब क्या फायदा, बोलो। हाँ, ठीक कह रही हो, लेकिन उस रात वुराल ने तुम्हें क्या बताया? शादी हुई उससे और फिर वो छोड़कर चली गई। बस इतनी सी बात बताई? तो वो अभी भी कुछ छुपा रहा है क्या? मैं समझ नहीं पा रही। मतलब उसने तुम्हें और कुछ नहीं बताया? तो उसे कुछ और बताना चाहिए था क्या? क्या है जो मुझे पता होना चाहिए? वो मेरा ये मतलब नहीं था, बस ये सोच रही थी क्या कुछ बताया होगा। हमें बस यही मालूम हुआ था कि उनके झगड़े होना शुरू हो गए थे। कहाँ चली गई पता नहीं लगा। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें बताया हो। आबरू को सिनान की असिस्टेंट तुमने बनाया है? हाँ, बताया था आपने। तुमने कहा था कि सिनान की जासूसी के लिए किसी को काम पे रखूंगा, ये नहीं कि ऑफिस में हजल का सारा खानदान बसा लोगे। इस काम के लिए आबरू से अच्छा कोई नहीं मिलेगा हमें। तुम्हारे भाई ने हमें डुबोने के लिए दुश्मनों के साथ काम शुरू कर दिया है, और तुमने उसकी जासूसी के लिए एक नाअहल लड़की की ड्यूटी लगा दी। इससे अच्छा कोई और नहीं मिला तुम्हें। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप देख लेना। नाज के जाने से हम सभी दुखी हो गए, वो भी बहुत ज्यादा।
किसी को कोई खबर नहीं उसकी। ये भी नहीं पता कि अचानक से कहाँ गायब हो गई। मालूम नहीं किस बात पे झगड़ा हुआ। और तो उसके भाई के मुताबिक हम मुजरिम हैं। उसका भाई? समझी नहीं? वुराल ने तुम्हें नहीं बताया कि अजीज टोपराक उसका भाई है? अजीज टोपराक, वो जिसने शादी पर गोलियां चलाई थी? हाँ ठीक कहा, शादी पर उसी ने गोलियां चलाई थी। वो अपनी बहन के गायब होने का मुजरिम वुराल को ठहराता है। वो वुराल का दुश्मन बन गया। मौका मिले तो कत्ल कर दे। चश्मे वाले घर भी आया कई दफा, और एक दफा तो वुराल के हाथ में गोली मार दी थी उसने वुराल को धमकियां दी और कहा कि तुमने मेरी बहन को मार दिया। मैं चलती हूँ। हजल, जो भी हमारी बात हुई वुराल को मत बताना, वो खुद तुम्हें बता देगा। और कुछ जानना चाहो तो मुझसे बात कर लेना फिर, ठीक है हजल? मीटिंग के लिए दूसरी कंपनी से बात करो। हमारे होटल के लोग भी आएंगे, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लोगों की भी जरूरत होगी। हॉल वालों से बात करो, वहां कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है सिनान साहब। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? क्या आप फ्री हैं? हाँ, तुम्हारे भाई के पास ही हूँ। क्या हुआ? भाई भी पास है? ये तो अच्छा हो गया। मुझे उनसे भी एक जरूरी बात करनी थी। वो खास बात है। अच्छा वो आप दोनों साथ में हैं? एक मिनट, स्पीकर पे हो तुम, तुम्हारा भाई सुन रहा है। किनान साहब ने एक शिप लेनी थी और उसकी पेमेंट भी कर दी है। आप लोगों को बताना जरूरी था। अब बाकी पेमेंट डेमेरोलो होल्डिंग ने अदा करनी है। और हाँ, एक बात और, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। एक बात और, डेमेरोलो होल्डिंग और एथेना के वर्कर्स आपस में नहीं मिले हैं। किनान साहब ने अपनी नई शिप दिखाने के लिए एक दावत रखी है और इस तरह वर्कर्स भी आपस में मिल लेंगे। हम सब मिलकर इस पार्टनरशिप का जश्न मनाएंगे। उन्होंने आपको भी बुलाया है। मतलब वो बॉस बनने की कोशिश कर रहा है? तुम फजूल में अपना मुंह मत थकाओ सिनान, हम नहीं आ रहे। अगर पार्टी में भाई नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप भी नहीं आएंगे मॉम। ठीक कह रहा हूं ना मॉम? उस मच्छेरे के तमाशे का हिस्सा हम नहीं बनने वाले सिनान। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ही हमारी तरफ से चला जाऊंगा, क्या करूं। खैर मैं चलता हूं, मुझे इंतजामात देखने हैं। और अगर आप अपना फैसला बदल लें तो मुझे बता दीजिएगा। मलिक अम्मी को इस पार्टनरशिप का पता चल गया है। वो इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती हैं। उन्होंने तुम्हारा नंबर मांगा था, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर मैंने दिया नहीं। तुम नंबर दे दी थी उन्हें? तुम मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं उनसे जाकर मिल लूंगा। मैं उनसे जाके बातचीत कर लूंगा। ठीक है। आबरू, बोलिए किनान साहब। छोड़ो यार ये साहब वाहब, क्या बात है, हम बचपन के दोस्त हैं अच्छे। देखो आबरू, ये लोग अच्छे और पाक साफ बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम्हें देखने में लग रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी वुराल ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है सब जानते हैं अच्छी तरह से। इनका खिलौना मत बनना, ठीक है? तुम फिक्र ना करो, मैं इतनी सीधी नहीं जितना वो समझ रहे हैं। जानते हो तुम इतनी आसानी से खुद को इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। वैसे भी तुम यहाँ हो इसीलिए यहाँ काम करने पे राजी हो गई। तुम्हारे पास रहने के लिए, यानी मैं इन लोगों के दरमियान अकेली नहीं होंगी। तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपना ख्याल रखो बस, ठीक है? साफ जाहिर है मैं किस तरफ हूँ किनान साहब। आप बिल्कुल परेशान ना हो। शाबाश। हाँ बेटा। जी उस्ताद। क्या हुआ, अभी तक आई क्यों नहीं? इंतजार करें, वो कचरा फेंकने आएंगी। उस्ताद वो आ गई हैं। माजी का पूछा इससे? जी पूछा था। आप कब आएंगे उस्ताद? अभी नहीं, सही वक्त आने दो।
ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा उस्ताद? मुझे क्या पता यार, पता होता तो मैं यहां होता। दिल के मामले में अकल का क्या काम, पत्थर पड़ जाते हैं। काश ये मामला मेरे बस में होता हफीज, तो कभी भी मैं उसे इस तरह के काम या नौकरी करने की इजाजत नहीं देता। खैर तो है सलमा? इरफान भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वुराल साहब तो कह रहे थे कि अब वो दवा नहीं लेंगे, बोला था कि अब नहीं ले जाया करो। अल्लाह अल्लाह, जनान साहिबा को बताया था? वो भी वहीं थी, देखो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये तो खतरनाक बात है। अब ये सुबह तक हमें सोने नहीं देंगे। पागलपन की हरकतें हैं ये। अल्लाह बचाए, मुझे तो बहुत डर लगता है उसको इस हाल में देख के। चलो छोड़ो भी, तुम दोनों अपना काम निपटाओ। इरफान भाई ने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, उन्हें फिर रातों में जागना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी नीयत ये है कि तुम्हें फिर काम से निकाल दें? इतना आसान नहीं है। छोटी दुल्हन मेरे साथ है अब, और वुराल साहब उन्हीं का कहा मानते हैं। यानी आप लोगों को काम से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं निकाल सकते। मेरी बात सुनो, मेरे हाथों से तुम्हें छोटी बहू भी नहीं बचा सकती। नोरा, जाओ और जाकर खलील को बुलाओ। ठीक है बाबा। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या हो गया है, सब के सब अजीब हो गए हैं। मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम्हें गिबत करता हुआ सुना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गई मेरी बात? जरा ध्यान से रहो। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। मैंने क्या किया? कुछ भी बोल देती हो। बेटा, हम लोग 3 महीने से एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक से बात भी नहीं हो पा रही बाप बेटी की। अम्मी कैसी है, कहाँ है अब? हाँ ठीक है, वो बात ठीक है। तुम्हारा ये सोचती रहती है हमेशा, लेकिन जाहिर नहीं करती वो। कल मैं गई थी, उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। हलील साहब। जी हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। बाबा आपको बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। हाँ कह दिया ना, आ रहा हूँ मैं। मुझे मेरी बेटी से बात करनी भी नहीं देते इरफान साहब। जाओ, आ रहा हूँ। देखो जरा कैसे पेश आते हैं ये लोग अपने समधी के साथ। इनकी गाड़ी धो, इनका सामान उठाओ। मैं बस तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। इजमीर में आप काम तो कर रहे थे ना बाबा, नहीं आते यहाँ पर? मैं वही फजूल चीजें बेचता रहता फिर। हाँ, मेरी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू, तो क्या मैं वो काम करते हुए अच्छा लगता जरा भी? और ये तुम्हारे लिए भी एक शर्मिंदगी की बात थी। शर्मिंदगी की बात, ये तुमने नहीं सोचा कभी? हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूं बेटी। अम्मी भी तो वहाँ छोटा मोटा काम ही करती है ना बाबा। इतना मुश्किल लगता है तो छोड़ देंगे और चले जाए यहाँ से। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ने भी ये काम छोड़ दिया है अब तो। एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है उसको भी। बस मैं ही ऐसे जी रहा हूं यहाँ। अम्मी ने काम शुरू कर दिया है क्या? कहाँ पर? एक होटल में नौकरी मिल गई है उसको। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें उसका एड्रेस भी दे दूंगा। जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम जाओ और उससे मुलाकात करो। जाओ बेटा, शाबाश। शुक्रिया बाबा। हाँ, वो खुश है बेटा, तुम फिक्र मत करो उसकी। आबरू भी अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। बस देखो, मैं ही किन कामों में लगा हुआ हूँ। दिन रात रुल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ फिरता रहता हूँ। बस क्या बताऊँ मैं। अब तो उम्र भी ऐसी नहीं रही बेटा, कितनी मेहनत वाले काम करता रहूँ। बात करो अपने शौहर से मेरी। हाँ बेटा। मैं किसी भी काम के लिए उसका एहसान नहीं लूंगी बाबा। माजरत चाहती हूँ, फिर मिलते हैं। और तुम कुछ नहीं करोगी तो तुम्हारे बाप की बेइज्जती करते रहेंगे वो लोग। समझो मेरी बात को प्यारी बेटी। बात करो अपने बाप के लिए। तुम्हारा बाप हूं मैं। हाँ। हजल, बात सुनो। हजल रुको। क्या है?
कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। कोई मसला है क्या? नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। बात सुनो, हमारी डील तो याद है ना तुम्हें? तुमने खुद कहा था कि तुम खुश रहने वाली और मेरा कहना मानने वाली बीवी बनोगी, और मैंने तुम्हारी शर्तें कबूल की थी, और तुम पहले ही दिन डील तोड़ रही हो। अब चलो, इस बहाने मैं भी अपनी सास से मिल लूंगा। क्या हाल है? किनान बेटा, देखूं तो तुम्हें। कहाँ थे इतने दिनों से बेटा? मुझे तो तुम्हारी फिक्र रहती थी। मैं अब यहीं आसपास रहूंगा अम्मी, काम के लिए। नहीं नहीं, मुझे तफसील से बताओ, तुम सब कुछ एक एक बात बताओ, सारी कहानी। थोड़ी देर तक आती हूँ। हसन साहब, मेरे बॉस। हसन साहब? जी हाँ, हसन। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं हसन साहब? किनान मेरे बेटे जैसा है। अगर आप इजाजत दें तो हम थोड़ी देर बात कर लें। जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, मैं भी मछली लेने जा रहा था। मलिक साहिबा, अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। जाके रेहू मछली ले आए, मौसम के लिए सही रहेगी। मैं फारिग होकर उसे फ्राई कर दूंगी, मसाले वाली, जैसे वहां बनाती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बेटा ऊपर चलते हैं। चलो, क्या देख रहे हो? बोलो हफीज। उस्ताद, कैनान यहाँ आया है। खैर तो है? मलिक साहिबा से मिलने आया है। मेरे तो नहीं मालूम हुआ उसे। नहीं फूटा उस्ताद, लेकिन वो हैरान हो गया। मैंने तो उसे नहीं बताया था, काश उसको बता देता उस्ताद। हफीज, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने, मेरे जहन से निकल गया। खैर छोड़ो, मैं शाम को उससे मिलकर बता दूंगा। तुम अब निकल जाओ वहां से, और नजर मत आना। मैं नहीं चाहता कि कैनान को जरा सा भी शुबा हो। उससे ड्रामे करना नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक है उस्ताद, जब तक मैं मछली खरीद के आता हूँ उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हाँ ठीक है भाई।